कि मैंने जीवों को मार दिया है? तुमने अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए असंख्य जीवों की हत्या करी है। पर जरा देखो, जरा नारद जी ने आसमान में जो ही पानी का छिड़काव किया तो जितने जीवों को उस प्राचीन वरी नाम के राजा ने मारा था ना, वो सब की जीवित हो करके और आकाश मंडल से आंखें निकाल निकाल करके क्रोधावेश में खड़े हैं। प्राचीन वरी बोला, ये कौन है? ये तो पहचाना पहचाना सा पशु लग रहा है, ये तो इसको तो मैंने मारा था कल ही। बोले हाँ, जिन जिनको भी तुमने मारा है ना वो सब जीवित हैं। जीव कभी मरता नहीं है, केवल शरीर को भले से छोड़ देवे, पर वो जीव कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ आसमान में क्यों खड़े हैं? वो तेरे से बदला लेने के लिए। तेने इनको मारा है ना, और एक एक जीव ये विचार कर रहे हैं कि इसको एक जन्म में मैं बदला लूंगा, दूसरे जन्म में दूसरा पशु बलि चढ़ाएगा, और तीसरे जन्म में तीसरा, चौथे जन्म में चौथा। अब सोच रहे तेरे कितने जन्म होने हैं, और जब जब तू जन्म लेगा ना तब तब ही ये जीव एक एक जन्म में बदला लेंगे और तेरी गर्दन को काटेंगे जैसे तेने गर्दन को काटी थी। महाराज ये तो बिलखने लग गया। प्राचीन वरी तो इतना रोया, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि जीव करेगा क्या, ये तो मूक प्राणी है, तो बोलता नहीं है। तलवार से मैंने इसको मार दिया, इसके प्राण निकल गए, अब क्या करेगा? ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज शास्त्रों में जहां तहां कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिन शास्त्रों में ये बात नहीं बताई है कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ता है। वो भी पशु बन करके आएगा, और जो पशु को जिससे मारा है, जिस पक्षी, इस पेट को भी महाराज ऐसा बना दिया है, मुर्दा घर बना दिया, मरी हुई चीजों को पेट में धर रहा है, रख रहा है। कहां उद्धार होगा इस जीव का? अब तो महाराज बड़ा भारी विश्वामित्र जी महाराज ने समझाया, राजा हरिश्चंद्र ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये नहीं, इस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। परमार्थ के लिए जीव मनुष्य आता है, और मनुष्य यदि जिसके धर्म नहीं होता है तो वो कोई मतलब का मनुष्य नहीं होता है। और सबसे पहला जो धर्म है मनुष्य का, वो है जीव मात्र पर दया करना। सत्यम दया चुदो भक्ति ही, सत्य के साथ साथ जीव को जीव पर दया करनी चाहिए। नारद जी महाराज ने भी यही बात बताई। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। धर्म की हानि कब होगी? जब हम किसी पर दया कभी करेंगे नहीं, दया छूट जाएगी। इसलिए हमारा परम धर्म सबसे पहला ये कर्तव्य है कि हम सब जीव मात्र पर दया करें, जीवों को देखें, उसकी खुशी में प्रसन्न रहें, उसकी सहायता करें। पानी में यदि कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी यदि तैरता तैरता आ गया या पानी में फिसल गया, यदि डूब गया है, तो उसको निकालने का जीव को प्रयास करना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए, और उसका पुण्य मिलता है। हमारे लिए पूरा की पूरी जितने भी जो 84 लाख योनियों में 83,99,999 शरीरधारी जो जीव है ना, वो मनुष्य के आधार पर है। मनुष्य से दया की भीख मांगते हैं। वे मनुष्य, तुम बहुत प्रतापशाली हो, बहुत बलशाली हो, बहुत ताकतवर हो, जो कुछ तुम सोचोगे ना वही तुम कर सकते हो। तुम हमको मारना चाहोगे तो मार भी दोगे, हमको जिंदा छोड़ोगे तो जिंदा भी छोड़ सकते हो। तुम हमारे पर दया करो। हमारी ओर ये आंखों से, नम आंखों से ये देखते रहते, दया की भीख मांगते रहते हैं ये जीव। हम पर दया करो, हम पर दया करो। लेकिन ये इन जीवों की करुण पुकार को कोई नहीं सुनता है, कोई सोचता भी नहीं है। हरिश्चंद्र, तुम्हारे लिए यह कार्य ठीक नहीं है। तुम इतने इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हो, तुम मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्य करो, अच्छा धर्म कर्म करो, दया करो, सब जीव मात्र पर दया करो। राजा हरिश्चंद्र ने इतनी बात सुनी, धर्म की भी खूब चर्चा सुनी है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने बोला, महाराज आप दूर हटिए यहाँ से और मुझे अपना काम करने दीजिए, क्योंकि जिस काम के लिए मैं इस सुनत सेब को लेकर के आया हूं, मैं खरीदा गया बच्चा है, और इसीलिए इसका मैं वध करवाऊंगा।
और मेरा जलोदर रोग ठीक करवाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा करो, तुम इस सुनश्रेष्ठ को त्याग दो, छोड़ दो, और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा जलोदर रोग भी ठीक हो जाएगा दया से। किसी की हाय जो होती है ना वो बहुत बुरी होती है, और किसी के अंदर यदि करुण पुकार यदि हो जाती है तो उसकी भाव को देखो। जो जीव की रक्षा यदि हम करेंगे ना तो उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। करुणा आती है ऐसे जीवों को देख देख करके। हमारे यहाँ पर एक बार मैं भ्रमण करने के लिए सवेरे सवेरे जा रहा था, बड़ी गर्मी थी, तो एक खेत में काला भुजंग जहरीला, बड़ा जहरीला सांप था वो। और वो सर्प क्या हुआ कि जो रोड बनते हैं ना, तो रोड पे डामर बिछाया जाता है, तो डामर का वो जो क्या होता है वो डिब्बा पूरा ड्रम, तो वह ड्रम लुढ़क गया और लुढ़क करके वो डामर सारा के सारा नीचे बिखर गया। पिघला हुआ तो था ही वो। अब गर्मी, धूप इतनी तेज, सवेरे सवेरे 6 बजे 7 बजे बड़ी भयंकर धूप हो जाती है हमारे यहाँ, सहन नहीं होती, इतनी गर्मी होती है। और वो बेचारा सर्प न जाने कहां से उस डामर में फंस गया। मेरे साथ में एक व्यक्ति और थे, करुणा आ गई बड़ी, बहुत दया आई, बोले बेचारा ये काला सर्प है और है तो जहरीला, लेकिन इसमें फंस गया। बार बार निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऐसा चिपक गया उससे, पूंछ से लेकर के उसके मुंह तक चिपका हुआ था, केवल दिख रहा था ऊपर से। तो थोड़ा सा विचार आया कि इसको मैं निकाल देता हूँ, प्रयास करूं। एक सूखी सी डंडा पड़ा था कहीं बाहर, लकड़ी, उस लकड़ी को लेकर के आया और उस लकड़ी को निकालने का खूब प्रयास किया, पर इतना चिपक गया था, हाथ लगा नहीं सकते हैं, डर भी था, डर तो लगता ही है जीवों से, और डंडे से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, डंडा टूट गया और वो सांप नहीं, न तो सांप टूटा न निकला वहां से। इतना सा डंडा रह गया वो, इतना सा बस। हिम्मत करके और भगवान का नाम लेकर के, कोई बात नहीं, खाएगा तो खा जाएगा, क्या खाएगा बेचारा, ये मेरी तरफ देख रहा है आंखों से, और शायद ऐसा लग रहा कि रो रहा है और ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है, तो मैं प्रयास करूं उसको निकालने का। और ऐसे काले भुजंग सर्प को उस छोटे से डंडे से उसको खूब निकाल, चटर चटर करे, उसकी नस भी टूटे और वो डामर भी उसमें से छूटे, और छुड़ा करके बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और छुड़ा करके उसको धीरे से उस डामर के सामने डाल दिया। अब देखने लगा कहीं मर नहीं जाए बेचारा, ये मर तो नहीं गया है। मैं खुद देखता रहा वहां पर। थोड़ी देर में लंबी लंबी सांस लेता लेता वो बेचारा फन को ऊंचा करने लगा। वो तो बोले चलो जीवित है ये। मैंने उसके हाथ जोड़े, मेरी कृपा हो गई, आपने मुझे सन्मति दिया है और इससे आप बच गए हो, आप अपने घर पधारो, आप बस जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। इतना जहरीला सांप भी बिल्कुल समझो कि जरा सी फुसकार भी मार दे ना तो व्यक्ति बचे नहीं, और वो सांप बेचारा चलता चलता जावे और फिर वापस मेरे पास में आ जावे। ऐसा महसूस मुझे हो रहा था कि मेरे पैरों को छूना चाहता हो, शायद है वो डसने के लिए नहीं आ रहा है, पर आ गया ये। मैंने बार बार प्रणाम किया, मुझे मारना चाहते हो आप, मैंने तुमको जिंदा किया, तुम क्यों मुझे डरा रहे हो, तुम जाओ ना अपने आप, उधर जाओ, चले जाओ। तो थोड़ी सी दूर के लिए फिर जाता है और फिर वापस मुड़ करके वहीं पर आ जाता है, पर आकर के मेरे पैरों के पास में ही बैठ गया। और मुझे अब डर मेरा सब निकल गया, बनी खाता तो अब खा ही जाता, मुझे डस जाता। तो धीरे से करके उस सर्प ने अपना फन फैला करके और मेरे पांव पर रख दिया, पूरा फन फैला दिया ऐसा करके। मैंने उसको अपने हाथ से सहलाया भी। हे नागदेव, वास्तव में मैं समझता हूं कि जीव मात्र पर दया करने के लिए ही मनुष्य को बनाया है। आज तुमको, उस व्यक्ति जो मेरे साथ में गया था ना, उसने मुझे खूब कहा, महाराज जहरीले जंतु हमारे खेतों में खूब आते हैं, हम तो कोई को छोड़ते ही नहीं है, हम तो दह डंडा मार ही देते हैं उसको। ये जहरीले, किसी का कोई भरोसा नहीं है, शस्त्र वाले जहरीले और ये सब जो होते हैं ना, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु के नाम से विश्वास किया तो वह सर्प बैठा की बैठा रहा। पर अब आप पधारो, मैंने मान ली है कि आपकी मेरी रक्षा हुई मेरे द्वारा नहीं, लेकिन आपकी कृपा के द्वारा ही मेरी सन्मति प्राप्त हुई है मुझे, इसलिए आपको मैंने बचा लिया। अब आप जाओ यहाँ से।
धीरे 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 करके वो सांप वहां से निकल गया। कौन कृपा नहीं करेगा? कौन जीव जो मूक प्राणी है, बेचारा बोल नहीं पाता है, उसके अंदर। अब देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे ज्यादा जीवन यदि किसी का बिगड़ा है ना, तो केवल मनुष्य का ही बिगड़ा है बस। हर तरह से बिगड़ गया, हर तरह से, आचरण से भी बिगड़ गया, रहने सहने से भी बिगड़ गया, बोलने चलने से भी बिगड़ गया, खान पान में भी बिगड़ गया। लेकिन कोई भी जीव जंतुओं को, जानवरों को यदि बिगड़ता हुआ देखा हो तो बता दीजिए। यदि घास खाता है तो वो घास ही खाता है, मांस खाता है तो मांस ही खाता है। शेर मांस खाता है, वो घास नहीं खा सकता है वो। और गाय, बछड़ा, भैंस, जो भी जानवर है वो घास खाते तो घास ही खाते हैं। और इतना बढ़िया है कि कितना बुद्धि है, कितनी पवित्र बुद्धि है इनकी। इनके समान कोई त्यागी भी नहीं होगा भाई। ये भोग को भी समझते हैं। समय पर जब ऋतुमती होती है गाय या भैंस, जब भी जाकर उसके साथ भोग करता है, अन्यथा वर्ष भर तक उस गाय के पास में वह बैल नहीं जाता है। पर ये मनुष्य इतना भोगी हो गया है कि संसार में सारा की सारा मन की वृत्ति को, बुद्धि को केवल भोग में लगा दिया है कि इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। व्यक्ति न सोचता है, न मोक्ष के मार्ग को सोचता है, न अच्छी बातें सुनता है, न समझता है, न अपने चरित्र को पवित्र करता है। हमारा संसार में जितने भी शास्त्र वेद जो परंपरा बनाई, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि केवल पुत्र प्राप्ति के हेतु ही स्त्री के साथ में भोग करना चाहिए, और पुत्र प्राप्ति के बाद में अपने विषयों से दूर हट करके और अपनी इंद्रियों को प्रबल बना करके भगवत आराधना करना चाहिए। तभी जीव की सबसे बड़े मोक्ष है। पर व्यक्ति का वृद्ध अवस्था आ जाती है, तब तक भी उसकी विषय वासना दूर नहीं हो पाती है। बड़ा कठिन मार्ग है। और फिर विषय इंद्रियां शिथिल हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मन की वृत्तियां ऐसी प्रबल होती है कि वह हर तरह से वह अपनी क्रियाओं को बिगाड़ता ही रहता है। पक्षी है, कभी मोह नहीं करता है, केवल अपने बच्चों को उत्पन्न करने के लिए ही वह संसार को रचता है। घोंसला बनाता है, इसलिए अपने लिए नहीं बनाता कभी घोंसला, केवल अपने बच्चों की सुरक्षा हो जाए कि मेरे बच्चे अब आ रहे हैं, अंडे में तो आने वाले ही हैं, तो अंडे बनने से पहले ही वो पक्षी उन बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल काम करता है। और बाकी फिर बच्चे जब हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो कोई मोह नहीं लेता, कोई ममता नहीं लेती, किसी जीव के लिए कोई रोते नहीं है, कोई तड़पते नहीं है वो पक्षी। कितने अच्छे हैं सब जीव, पर बिगड़ा है तो केवल मनुष्य बिगड़ा है। इस मनुष्य को ही तो मोह होता है, आने जाने वाले के लिए वह रोता है, उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है, गंदा काम वह करता है। वह शास्त्रोक्त रीति से का इन पशुओं को, इन पक्षियों को किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ाए हैं। कई कथा सुनते देखा है तुमने, कोई भैंसों को, गायों को, बकरियों को, भेड़ों को? कभी ये सुधर जाएंगे, चलो ये कथा में आ जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि वो सुधरे हुए हैं और हम बिगड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को कथा की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है। और सत्संग प्राप्त करने के बाद में भी यदि हम नहीं सुधरे तो हम तो उस जानवर से भी कहे भी थे। बेकार है हमारा सबका जीवन। राजा हरिश्चंद्र से कहा, तुम मनुष्य हो, इतने अच्छे कुल में, सूर्य वंश में तुम प्रकट हुए हो, तुम्हारे देखो तो सही, तुम्हारे दादा परदादा कितने अच्छे हुए हैं, जो शरीर भी स्वर्ग में चले जाया करते थे, पर आज उनके वंश में तुम्हारे जैसे पापी हत्यारे को देख करके पूरे पूर्वज हमको रोएंगे कि देखो हमारे इस परिवार में कैसा बालक पैदा हुआ है, तो जीव की हिंसा कर रहा है। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र, इस बालक को तुम छोड़ दो, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा रोग शांत हो जाएगा। बहुत कुछ कहा, लेकिन जब नहीं माने तो विश्वामित्र जी महाराज ने उसी सुना सेब से ही कहा, बेटा इस हरिश्चंद्र ने तुमको खरीदा है, इसलिए जबरदस्ती तो तुमको मैं छोड़ नहीं सकता, न खोल सकता, क्योंकि अधिकार अब इनका हो गया है। ये अनर्थ है। ये जिसका अधिकार होता है उस अधिकारी से अधिकार को छीनने में भी महापाप लगता है। लेकिन बेटा मैं तुमको एक रास्ता बता देता हूँ कि तुम भगवती का एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, और उस मंत्र का तुम नित्य जाप करो,
और अखंड जाप शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारा रोग शोक सब दूर हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर जगदम्बा जरूर कृपा कर देगी। नवार्ण मंत्र दे दिया विश्वामित्र जी ने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नवार्ण मंत्र दे दिया। इन मंत्रों को भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान से बोलना चाहिए, है ना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं इन मंत्रों को, बीज मंत्रों को, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐसा बोलते हैं, ग लगाते हैं आगे, ग ऐं ग ह्रीं क्लीं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इन शब्दों को शुद्ध किया गया है और इनका एक नियम है, अनुस्वार के बाद में कोई यदि शब्द न हो, कोई अक्षर न होवे तो उस अनुस्वार का मकार बोला जाएगा, उसको मैं बोला जाएगा। जैसे एम, अब ये शब्द है तो एम एम नहीं बोलेंगे, उसको मैं बोलेंगे, एम एम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शुद्ध तरीके से मंत्र का जाप करेंगे तो उससे सिद्धि मिलती है। महाराज इसे सुना से अपने नवार्ण मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, अखंड जाप किया और जो ही जाप किया भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और जगदम्बा ने दर्शन दिया है, बेटा चिंता मत करो, तुमको मैं छुड़वाऊंगी। राजा हरिश्चंद्र महाराज से कहा, राजा हरिश्चंद्र अभी इसी समय पर ही इस सुना सेब को तुम छोड़ दीजिए, तुम्हारा जलोदर रोग मैं ठीक कर देती हूँ। बस उसी समय पर जलोदर रोग हरिश्चंद्र महाराज का ठीक हो गया। वरुण देवता भी वहां पर आ गए और सुना सेब महाराज भी वहां से मुक्ति को प्राप्त हो गए। सत्कार्य करें पर ऐसा कार्य न करें जिसमें जीव की हिंसा हो रही हो, किसी जीव को दुख हो रहा हो, ऐसा कोई यज्ञ भी नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, ऐसे महाराज राजा हरिश्चंद्र के इस दुख दर्द को, इस जलोदर रोग को ठीक किया। भगवती जगदम्बा की माया बड़ी अपरंपार है, वो बड़े बड़े को मोहित कर देती है पासे, हम सब प्राणी तो उसके आगे है क्या। एक बार तो भगवान के परम भक्त है और इन्होंने सोचा कि हम भक्त तो ही हैं पर अब एकांत में चलते हैं, जगत में घूमते घूमते बहुत समय हो गया है, एकांत में कहीं चले, हम तपस्या करेंगे। तो नारद जी महाराज बद्रिक आश्रम में चले गए, बद्रीनाथ के पहाड़ों में एकांत जगह देख करके, और वहां पर माँ अलकनंदा जी, माँ गंगा भगवती भागीरथी जी के किनारे पर, तट पर एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां पर नारद जी महाराज ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते नहीं है नारद जी, ऐसा पांव में चक्कर है उनके। पर आज ऐसी भक्ति करी, ऐसी तपस्या करी कि समाधि ही लग गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या जो श्राप लगा था दक्ष का वो झूठा पड़ गया? श्राप कभी झूठे नहीं होते, वाणी कभी झूठी नहीं होती है। लेकिन आज भगवान की जो कृपा है, जो भगवान का जो भजन कर रहे हैं ना, तो राम से बड़ा राम का नाम, जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम उसका नाम कर देता है। तो भगवान की तपस्या में ऐसे लीन हुए श्री नारद जी महाराज, इसी की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से ही, और आज वह उसका श्राप बाधित नहीं कर रहा है, अवधि को ही रोक लिया है। नारद जी महाराज बहुत कठोर तपस्या किया, लेकिन जो ही नारद जी तपस्या करने लगे, अब तो इंद्र को पता लग गया और इंद्र देवता ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम अप्सराओं को साथ में लेकर के, और नारद जी जो तपस्या कर रहे हैं ना, कहीं ये इंद्र न बन जावे, मेरी राजगद्दी ये छीन न लेवे, इसलिए तुम जाओ और जाकर के उसकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव ने कहा, ऋषि है, श्राप दे देंगे तो तुम जाओ, मेरी आज्ञा है। कामदेव अपनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर के आया और नारद जी के सामने काम के 5 बाण मारने लगा।
शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के, ऐसे ऐसे बाणों को मारा कामदेव ने। नृत्यांगनाएं वहां पर नृत्य करने लगी, अप्सराएं बहुत सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर ऐसी चलने लगी। नासिका की ओर से महाराज नारद जी के मन को हरण करने के प्रयास करने लगी वह सुगंध भी। लेकिन धन्य है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान जिसकी सुरक्षा रखते हैं ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अखंड समाधि लग रही है श्री नारद जी महाराज की। कामदेव नृत्य करते करते, काम बाण मारते मारते थक गया महाराज, और अप्सराओं का भी नृत्य खत्म हो गया, पसीने पसीने हो गई है। और अब हार करके कामदेव से कहा, हे कामद, अब हमारी कोई ताकत नहीं है जो नारद जी की तपस्या को हम भंग कर सकें। ये कामदेव एकदम चरणों में पड़ गया। धन्य है, आज तक ऐसा कोई भी इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ जिससे मैं हार करके जाऊं, पर आज ये नारद जी ने मुझे हरा दिया। देखो तो सही, नारद जी ने से प्रार्थना करी, बोले महाराज मैं आपके शरणागत हूं, मैं शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी ओर से नहीं आया हूं। इंद्र ने राजपद को क्षीण होने के डर से मुझे भेजा था आपकी तपस्या में भंग डालने के लिए। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा कोई दोष नहीं है। आप मारो पीटो तो इंद्र को पीटो, मुझे मत पीटो महाराज, मुझे मत पीटो। नारद जी मुस्कुराए, बोले क्यों परेशान हो रहे हो कामदेव, मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं महाराज, कुछ नहीं कहा। मुझे श्राप मत दो महाराज। अरे मैं कोई श्राप ही नहीं दे रहा तुमको। देखो तुम्हारे कर्म से, इंद्र के कर्म से मुझे क्रोध नहीं आया, बिल्कुल नहीं, मैं प्रसन्न हूं, मुस्कुरा रहा हूं। ये अप्सराओं का नृत्य मैंने देखा, इतनी देवांगनाएं आई हैं, तुमने काम बाण खूब मारे, पर काम भी मेरे अंदर जागृत नहीं हुआ है। और तुम्हारे इंद्र से कह देना, मैं तपस्या इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारी संपत्ति को, तुम्हारी राजगद्दी को मैं इंद्रासन को प्राप्त कर लूं। तुम्हारे इंद्रासन के स्वर्ग की संपत्ति तुमको मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपनी आनंद के लिए भजन कर रहा था, तुम वैसे ही डर रहे हो। महाराज इंद्र ने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया, जो प्रबल शत्रु है हमारे जीवन के, प्रबल शत्रु है। कामदेव गया और कामदेव ने जाकर के इंद्र से सारी बात इंद्र की बताई। बोले नारद जी को न तो क्रोध आया, न काम से, न क्रोध से, सबको हरा दिया उन्होंने तो। महाराज नारद जी की महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। नारद जी जैसा कोई नहीं हुआ, नारद जी जैसा कोई नहीं हुआ, नारद जी जैसा कोई नहीं हुआ। अब नारद जी ने जो यश कीर्ति सुनी कानों से, महाराज इनको तो घमंड आ गया। जरा से कोई बड़ाई करने लग जावे ना, बस उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी भावना। पहले तो ये कहे अरे सब तुम्हारी कृपा है, सब तुम्हारी कृपा है ना। कोई भी कहे बोले हाँ नहीं बहुत अच्छे हो तुमने, सब तुम्हारी कृपा है। लेकिन धीरे 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 वो सुनते सुनते इतना परेशान हो जाता है और अभिमान से कहने लग, अब खुद कहने लग जाता, देखो सारा संसार मुझे जानता है, सारे लोग मेरी जय जयकार करते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ मैं, मुझे क्या समझते हो तुम। सारा जगत झुक जाता है, जरा सा मैं बाजार में निकल जाता हूँ तो सब दुकानों पे दुकानदार खड़े हो करके मेरे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। ये अभिमान उस व्यक्ति का। महाराज नारद जी को इतना अभिमान हो गया तो ये सोचने लगे, बोले वाह हमारा नाम सब जगह हो गया है, लेकिन ये मुख्य जो देवता है ना, जो कामदेव से हार गए हैं, उनको भी तुम्हें अपनी शकल बता दूं एक बार कि मैं जीत करके आया हूं। सबसे पहले तो शंकर भगवान के पास चलूं मैं, क्योंकि शंकर जी कामदेव को जीत नहीं पाए और कामदेव को भी नहीं जीते और क्रोध को भी नहीं जीते। कामदेव आया उनकी तपस्या को भंग करने के लिए तो उनको पहले तो सबसे पहले क्रोध आ गया और क्रोध आने पर महाराज कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। बड़े बड़े त्रिदेव जिस काम को नहीं कर पाए जो मैंने कर दिया, शंकर भगवान को सुनाऊं मेरे समाचार जाकर के। तो भोलेनाथ समाधि में बैठे थे और नारद जी महाराज ने कहा, भोलेनाथ भोलेनाथ, बोले हाँ हाँ बोलो क्या हाल चाल है नारद जी। बोले मेरे को प्रसन्न नजर नहीं आ रहा हूं मैं तुम्हें, मैं खुश नजर आ रहा हूं ना, चेहरा खिल रहा है मेरा। बोले हाँ कमल की तरह खिल रहा है बिल्कुल, पर तुम्हें पता है क्यों खिल रहा है। शंकर भगवान कह ले बता दो, पर मुझे ही बताना बस, और किसी को मत बताना। क्यों तुम्हें ये पता है कि मैं क्या बात बताऊंगा। नहीं मुझे सब पता है, लेकिन तुम अपने मुख से तो बताओ। बोले हाँ अपने मुख से बताने के लिए तुम्हें आया हूं। शंकर भगवान
आज तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसा बड़ा काम कर दिया, ऐसा बड़ा काम किया, कोई कर नहीं सका, यहाँ तक कि आप भी नहीं कर पाए उस काम को। अरे वाह, क्या बात है नारद जी, जो मैं काम नहीं कर पाया तुमने भी कर दिया वो? बोले हाँ। क्या किया आपने? बोले मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया और मैंने लोभ को भी जीत लिया। तुमने भले से लोभ को जीता होगा पर काम और क्रोध को नहीं जीत पाए शंकर भगवान आप। हाँ भाई मैं तो नहीं जीत पाया। प्रभा नारद जी, तुम भगवान के भक्त हो भाई, भगवती के खूब भजन करते रहते हो, तुम में ताकत है, लेकिन मेरे से तो ये बात कह दी है, पर नारायण से मत कह देना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ये नारद जी मुस्कुराए, बोले वाह नहीं नहीं नहीं, वो तो तुमको सुनाना चाह रहा था, मैं तो बस हमने कहा क्या मतलब मुझे कहीं बाहर कहने का, मैं नहीं कहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं, अब चलो मैं यहाँ से। तो हाँ ठीक है जाओ। नारद जी बाहर निकले और फिर अंदर ही अंदर कुसुर मुसुर होने लगी। देखो क्या कह रहे हैं, विष्णु नारायण से मत कहना, उनसे मत कहना, उनसे मत कहना, करके बताओ ना, जब पता लग जाएगा ऐसा जैसे मैंने काम किया ऐसा। कर भी नहीं पाते हैं और दूसरे का नाम भी सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जरूर कहूंगा, और सबसे पहले यदि कहूंगा तो नारायण से जाके कहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो भगवान का सुमरण करते हुए जा रहे थे, नारद जी जने कहाँ मिलेंगे, जल्दी से मिल जावे तो मैं अपनी बात में उनको बता दूं। और अभिमानी व्यक्ति जो है ना, हमेशा यही सोचता है कि मेरा बहुत जल्दी से सम्मान हो, सबसे पहले मेरे सम्मान होना चाहिए बस। इनको माला क्यों पहना दी, मेरे को माला पहनानी चाहिए थी ना पहले तो। ये अभिमान बोलता है, अभिमान बोलता है। नारद जी महाराज हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, ये कहाँ मिलेंगे, वैकुंठ तो बहुत दूर है। और जो भावना बनी तो भगवान स्वयं ही नारद जी के सामने प्रकट हो गए। आओ भक्तराज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने कहा वाह, आज तो हम प्रणाम के योग्य भी हो गए। कहाँ तो हम प्रणाम करते थे, हम झुकते थे, और आज नारायण भी हमारे सामने झुकने लग गए हैं। क्यों नहीं, इन्होंने भी हमारी महिमा को सुन लिया होगा कि हम इतने बड़े हो गए हैं। नारद जी, हाँ तुम आज कुछ सुनाने आए हो? हाँ महाराज, मैं काम की चर्चा सुनाने आया हूँ। जो मैंने कामदेव को मर्दन किया, मैंने काम को मारा, काम को पछाड़ा मैंने। नारद जी, तुम भगवान के भक्त हो, मेरे भक्त हो, तुम हमेशा राम कथा कहने के लिए आते थे, राम की चर्चा करते हुए आते थे, राम की जगह अब काम कहाँ से घुस गया तुम्हारे अंदर? वो नहीं नहीं, जो आप काम नहीं कर पाए ना कभी, वो काम मैंने कर दिया है। मतलब महाराज आपकी कृपा से, भगवान क्या बताऊं, मैं तो आपका भजन कर रहा था गुफा में बैठ करके, मुझे क्या पता वहां पर इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। आंख बंद करके ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा, मैं तो लग गया तुम्हारे भजन में। और भजन करता ही रहा। कामदेव इतने बाण मारे मेरे ऊपर, इतने बाण मारे, सबको सहन कर लिया। अप्सराएं इतनी सुंदर सुंदर स्वर्ग की देवियां आई और उन्होंने भी हास विलास संगीत के माध्यम से स्पर्श कर करके भी मुझे खूब मैंने हाथ लगाया, लेकिन मेरे अंदर कोई भावना किसी प्रकार की जागृत नहीं हो पाई। भगवान आपका प्रताप देखो तो सही, कितनी बड़ी कृपा हुई है आपकी मेरे ऊपर, देख लो, कोई कर सकता है ऐसा काम? भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ भैया नारद जी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता है। हाँ वास्तव में तुम्हारे जैसा तुम ही हो और कोई नहीं हो सकता। हाँ जब ही तो। अब देखो मेरे को टाइम है नहीं है भगवान, अब मैं चलूँ नहीं यहाँ से, देखो और जगह भी जाना है। अब देखो अब बड़े बन जाते हैं ना, तो फिर बहुत जगह जाना भी पड़ता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता मिलने जुलने से ही। अब मैं चलूँ? बोले हाँ ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो हाँ ध्यान रखना मेरा। बोला हाँ ठीक है, सब ध्यान है। अब नारद जी वहाँ से चल पड़े। अब नारद जी चलते चलते जा रहे थे तो भगवान ने विचार किया, ये कहाँ फंस गया चक्कर में। काम को जीतना अच्छी बात है, क्रोध को जीतना बहुत अच्छी बात है, लोभ को भी जीतना बहुत अच्छी बात है, ये दुर्गुण है, इनको मारना ही चाहिए। लेकिन मारने के बाद में जो अहंकार जो आ जाता है ना, अभिमान आता है ना, वो अभिमान पुनः पतन के रास्ते पे ले जाता है व्यक्ति। वो हमेशा ये सोचता है मेरा आप क्या बिगाड़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने काम को मार दिया, काम को नष्ट कर दिया है। पर देखा नहीं, बड़े बड़े राजा नहीं, महाराजा नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपनी मन की वृत्ति को खूब रोका, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया के चक्कर में पड़ गए। जो भगवती जगदम्बा की ये माया है ना, इस माया से इसने मोहित हो गए कि वो भी अपनी आप को हार मानना शुरू कर दिया उन्होंने।
मैं भी हार गया, मैं भी हार गया। भगवान ने कृपा करी, लगता कोई नगर नया बसाया हुआ है, और चलो मैं अपनी महिमा इस नए नगर में ही प्रवेश कर करके मैं सुनाऊंगा सबको, सब लोग तो जान जाएंगे। कम से कम अंदर प्रवेश करना चाहिए। द्वारपालों से आज्ञा लेकर के महलों में प्रवेश किया, और वहां जाकर के देखा तो बड़ी स्वयंवर की तैयारियां हो रही है। नारद जी ने पूछा ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो स्वयंवर हो रहा है। किसका? बोले राजा है शीलनदी महाराज, और उन शीलनदी राजा की एक राजकन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। वो विश्व को ही मोहित करने वाली इतनी सुंदर राजकन्या है। वाह, चलो अच्छी बात है, हम तो बाबा जी ठहरे, हमारे साथ तो कौन विवाह करेगा, पर चलो स्वयंवर तो देख ही जाएंगे, कुछ भोजन प्रसादी मिलेगी स्वयंवर की शादी की खुशी में, तो वो भी कर जाएंगे, तो थोड़ा ठहर ही जाएं। फिर याद आया, चलो राजा से मिलना चाहिए, परिचय तो दे दें अपन पहले, और अपनी महिमा तो मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। आज तुम्हारे इस नगर में आया है एक नारद, और वो नारद नहीं पहले वाला जो केवल बस बीना बजाता रहता था, नारायण नारायण करता रहता था, वो वाला नारद नहीं है अभी है। जिसने काम को जीत लिया, जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसने लोभ को जीत लिया है, आज मेरी जय जयकार हो जाएगी राजमहलों में। राजा से मिलना चाहिए। महाराज कहाँ है? अंदर। उनसे प्रार्थना करिए कि देवर्षि नारद जी, महाराज काम क्रोध और लोभ पर विजयी बड़े बलशाली नारद जी आए हैं। और महाराज द्वारपाल गए, द्वारपाल ने राजा से खबर करी, महाराज कोई मुनि आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, तो कोई बात नहीं, तो उनको कोई भिक्षा चाहिए तो भिक्षा दे दो, भोजन कराओ, दक्षिणा दे दो, उनका सम्मान करो, उनकी आरती उतारो। बोले आरती के लिए नहीं आए हैं वो, तो आपसे मिलना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, एक विजयी नहीं, तीन तीन विजयी हूं मैं, मुझे महाराज से मिलना है। राजा तुरंत वहां से अंदर से बाहर आए, और बाहर आकर के नारद जी के चरणों में पड़े। बोले वो धन्य हो गया, मैं आज धन्य हो गया जो आप जैसे महापुरुष मेरे दरवाजे पर आए हैं। शास्त्रों में लिखा है गुरुदेव कि जहां पर संत महात्मा लोग अपने आप दरवाजे पर आ जावे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत पाहुने आवे जा दिन, 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 संत पाहुने आवे, घर के सकल पाप नस जावे, 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 तीरथ समय में लावे, तीरथ समय में लावे, दिन संत पाहुने आवे जा दिन, 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 आवे जा दिन, संत पाहुने आवे जा दिन, संत पाहुने आवे संत पाहुने, संत पाहुने, संत पाहुने आवे।
बता देना, संत हमारे घर में आवे तो समझो सारे पापों को नाश करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके चरणों के साथ में सारे तीर्थ आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, उनके चरणों में तीर्थ निवास करते हैं। बहुत बड़ी कृपा करी है गुरुदेव, आप पधारे हो। और ऐसे बढ़िया समय पर आज हमारी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, तो उनको भी आशीर्वाद दे दो। अच्छा सा कोई राजा का राजकुमार उसको वरे। क्या कहा? बोले हाँ, एक बार उसकी हस्तरेखा तो देख लो आप। नारद जी महाराज ने कहा, बोले हम जरूर देखेंगे, हमारा तो काम ही है कल्याण करने का ही। अंदर प्रवेश किया, आरती पूजा करी, चौकी पर बिठाया है और अपनी बिटिया विश्व मोहिनी से कहा, बेटा जाओ, गुरुदेव आए हैं, आशीर्वाद लो, आपकी हस्त की रेखा, आपकी हाथ की रेखा दिखाओ। बिटिया आई राजकुमारी, और नारद जी महाराज ने अभी तो पास ही नहीं आई हो, और दूर से ही जो छम छम की आवाज हुई उसी में घायल हो गए नारद जी। वाह, क्या मधुर ध्वनि इसके चरणों से, और पैरों से लेकर के और उसके तन को देखा और उसके चेहरे को देखा, मोहित हो गए नारद जी के। जगत विधाता ने, जगत धात्री ने सारे जगत की सुंदरता एक ही जगह इकट्ठी करके भर दिया क्या? किसी के लिए सुंदरता छोड़ी नहीं है क्या? मनी मन सोचने लगे, बाप रे, आज तक मैं पूरे जगत में नहीं बल्कि पूरी त्रिलोकी में घूमता हूँ, इतनी सुंदर लड़की मैंने नहीं देखी, इतनी सुंदर सुंदर देवांगनाएं, अप्सराएं, नाग कन्याएं बहुत देखी, मेरा आज सब जगह प्रवेश है, किसी लोक में भी ऐसा मेरे को महाराज कोई ऐसा नहीं कि बोर्ड लग रहा हो कि नो एंट्री, मेरे नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा, सब जगह जाता हूं और सबको मैंने देख रखा है। कि कौन हो सकती है ये? चलो कोई बात नहीं है, अपने आप को संभाला। हाँ हाँ, आओ आओ देवी, आओ आओ, बैठो सामने आओ। अब सामने बैठ गए। तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि तुम्हारी हस्तरेखा में देखूं, तो लाओ अपना हाथ दिखाओ। राजकुमारी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लो महाराज। अब नारद जी महाराज उस हाथ को तो देखे नहीं, उसके चेहरे को देखे। क्या भगवती जगदम्बा की माया है ये, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। पिताजी आए, शैल जी महाराज क्या लिखा है इसके हाथ की रेखा में? कुछ नहीं बोले, चेहरे को देख रहे हैं। महाराज, गुरुदेव, अरे हाँ 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 महाराज, बोलो बोलो। बोले आप इसकी रेखा देख करके बताइए ना। बोले हाँ, अभी देखता हूँ। हाथ को छू लिया है, और हाथ को छूते ही ऐसा करंट जैसा लगा, जैसे कोई जगत माया की जगत धात्री स्वयं ही प्रकट होकर के और उसको एकदम झटका देकर लगा रही हो। क्या तेज है इसमें। फिर रेखा को देखा थोड़ा सा, फिर चेहरे को देखा, जो कहना चाहिए था ना वो तो कह नहीं पाए नारद जी महाराज, और अटपटी बातें कहने लगे। बोले सुनो, अब उनको ये कहना चाहिए था कि इसको वरने वाला वही वरेगा जो त्रिलोकी का विजयी होगा, जगत पिता परमेश्वर ही इसको वरेगा। ये तो नहीं बोल पाए, और ये कहने लगे, बोले जिसको ये वर लेगी ना वो बहुत लंबी उम्र वाला हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत बड़ा राजा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रतापशाली होगा। बहुत देर तक देखते रहे, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो श्रीनिधि महाराज ने, ठीक है महाराज, आपके बड़े आशीर्वाद मिला, और ऐसी ही राजकन्या को हम दूल्हा ढूंढ रहे थे, स्वयंवर आज होने वाला है, और आपकी कृपा यदि हो जाए तो आप भी उस स्वयंवर को देखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब नारद जी महाराज मन में सोचने लगे, चलो निमंत्रण तो लग ही गया है, लेकिन ये विश्व मोहिनी है, इतना सुंदर चेहरा है, इतनी पागल भी नहीं है, इतनी बुद्धिहीन भी नहीं है, इतनी नादान भी नहीं है, ये तो मेरे जैसे बाबा जी का वर्ण कर लेंगे। मेरे ने कोई कपड़े नहीं, कोई सुंदर श्रृंगार नहीं, तिलक छापा लगाता हूँ, जटा जूट ऊपर लगी हुई है, वीणा बजाता हूँ, ये क्या
हमारे साथ वर्ण कर सकती है। और जो इसके साथ में बनेगा वह त्रिलोक विजयी हो जाएगा। तो त्रिकाल विजयी, त्रिलोक विजयी तो हम हो ही गए हैं, इसका मतलब मेरे भाग्य में ही है ये। पर कहीं ऐसा न हो जाए मुझे देख करके वो दूसरे राजा के गले में माला डाल देगी, इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। अरे हाँ, याद आया, मैं भगवान का भक्त हूं ना मैं, तो भगवान के पास ही चलो। नारद जी महाराज ने शील निधि महाराज से कहा, बोले अभी आया और अभी गया और अभी आया मैं। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले आप थोड़ा रुको, देखो भाई आप थोड़ा सा मुझे शांति लेने दो, मैं फिर बैठना ही तो पड़ेगा यहाँ पर स्वयंवर देखने के लिए। नारद जी महाराज दौड़े गए और भगवान के पास में जाकर के विनती करने लगे हैं, मेरे भगवान, मेरे दीन बंधु, मेरे दीनानाथ, मेरे कृपालु, बड़े आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो भगवान। भगवान ने कहा कैसे, क्या है आज मीठी मीठी बातें कैसे कर रहा है? नारद जी ने कहा, बोले भगवान मैं आपसे कुछ भीख मांगने आया हूँ, देखो आपका भक्त हूँ ना मैं। हाँ, भीख मांगने की बात मत करो, आप तो आज्ञा करो नारद जी, बताओ आप क्या है। बोले महाराज वैसे तो देखो मुझे शर्म लग रही है, लेकिन आपके सामने क्यों छिपाऊं? देखो महाराज, अब आपके नारायण के साथ में नारायणी जी है, भव के साथ में भवानी जी हैं, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी जी भी हैं, अब नारद जी के साथ में नारदनी और हो जाए तो बढ़िया रहे, एक नारदनी आ जाए हमारे पास। क्या कहना क्या चाहते हो? बोले वो तो सब सही है महाराज, एक नारदनी प्रकट हो गई है और वो विवाह करने की तैयारी में चल रही है महाराज, लेकिन अब मेरा जैसा स्वरूप को देख करके वो मेरे साथ कभी भी विवाह नहीं कर पाएगी। कुछ उपाय करो महाराज, जैसा उपाय हो, ताकि वह बाला, वह सुंदरी मेरे साथ में वर्ण कर ले। भगवान ने कहा मतलब? बोले प्रभु अब ऐसा है ना कि आपका सुंदर स्वरूप है और आपका सुंदर स्वरूप जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए उधार लेकर के जाऊंगा, ये रूप मुझे दे दीजिए, मुझे हरि रूप आप दे देंगे ना, तो इस सुंदर से स्वरूप को देख करके वह विश्व मोहिनी मेरे गले में माला डाल देगी महाराज, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा विवाह हो जाएगा महाराज। मैं तो अब देखो बड़े परिश्रम करना पड़ता है, भोजन भी नहीं मिलता, और अब वो विवाह हो जाएगा तो बढ़िया गरम गरम भोजन मुझे मिल जाया करेगा। मेरे ऊपर दया करो, अपने भक्त पर दया करो प्रभु। भगवान श्री हरि ने कहा, बोले देखो नारद जी, तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले मुझे रूप मांगना चाहते हो? बोले हाँ। बोले कौन सा रूप चाहिए? बोले मुझे हरि रूप चाहिए। हरि रूप, ठीक है कोई बात नहीं, अब हरि रूप में मैं कोई भी रूप दे सकता हूँ, होगा हरि ही रूप ही बस। भगवान पर जल्दी करना ये काम है ना, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सुबे की दास में तोरा। भगवान ने बंदर का रूप बना दिया और कहा बहुत सुंदर लग रहे हो, जाओ विश्व मोहिनी तुम्हारे गले में माला डालेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया कृपा हो गई आपकी भगवान। अब मैं चला यहाँ से। अब फूले ना समाये महाराज, नाचते कूदते भगे और वहां जाकर के नारद जी का भी सिंहासन लगा हुआ था, सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। बानर का जैसा चेहरा। भगवान ने कृपा करी, शंकर भगवान ने भी दो गण भेज दिए, बोल जाओ जाओ इनकी हाल देखना, हाल चाल क्या होता है इनका। और दोनों के दोनों भी वहां पर बड़े आनंद के साथ नारद जी के दो बॉडीगार्ड बन करके खड़े हो गए सिंहासन के अगल बगल में। विश्व मोहिनी जी को आदेश दिया, हे विश्व मोहिनी जी अब वरमाला लेकर के चलो, तुम्हारे लिए वर ढूंढो। अब विश्व मोहिनी जी जो आई, अब नारद जी महाराज एकदम क्यों हो गए, तैयार। चेहरा तो बंदर का, लेकिन अब बंदर का रूप एक तो नारद जी को नहीं दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, स्वयं का दोष, स्वयं का चेहरा खुद को दिखाई नहीं देता है। हमेशा व्यक्ति दूसरे के दुर्गुणों को देखता है, दूसरे के चेहरे को देखता है बस। ये क्या कर रहा है, ये कैसे देख रहा है, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बैठा है, लेकिन खुद का चेहरा वह खुद नहीं देखता है कि मेरा चेहरा कैसा है, मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ। खुद को, स्वयं को अच्छा लगता है। नारद जी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो ही विश्व मोहिनी जी सब राजाओं को देखती देखती पार करती हुई आई है, अब नारद ने सोचा बस अब तो हो गया काम, अब हमारा विवाह होगा, अब माला हमारे गले में ही डलेगी। अब जो विश्व मोहिनी जी ने देखा कि भगवान ये बंदर कहाँ से आ गया यहाँ पर, इसको शर्म नहीं आती, यहाँ पर राजाओं की सभा लगी हुई है, इस बानर को किसने यहाँ पर बुला लिया है। नीचे गर्दन करके और माला लेकर के चल पड़ी है।
नारद जी ने सोचा कि ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है विश्वमोहिनी, तो क्या बात हो गई है। जो बॉडीगार्ड खड़े थे ना उनसे कहा, हे तुम क्या कर रहे हो खड़े, चलो उठाओ सिंहासन को, आगे की लाइन में लगा दो, शायद दोबारा में नंबर आ जाएगा। महाराज दोनों के दोनों गण भगवान शिव जी के सिंहासन सहित नारद जी को उठाया और अगली लाइन में जाके लगा दिया। फिर विश्वमोहिनी जी माला लेकर के आ रही है और माला लेते लेते चली आई और सब राजाओं को पार कर दिया। कोई मेरे जम नहीं रहा, कोई नहीं है, मेरे लायक कौन है। और जो फिर बंदर को देखा, हे भगवान ये यहाँ पर भी आ गया मूर्ख, ये पागल ही हो गया क्या, ये नीचे गर्दन करके। और विश्वमोहिनी जी फिर आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा, ये भगवान ये क्या हो रहा है, ये इतने सुंदर रूप को देख करके भी ये पागल मुझे देख नहीं रही है, मेरा जैसा कहाँ मिलेगा। अरे देखो तो सही कैसे कुरूप राजा बैठे हुए हैं, मेरा किरीट मुकुट कुंडलों से सुशोभित मेरा चेहरा देखो, कितना सुंदर चेहरा लेके आया हूँ, हाँ कितना सुंदर मुखोटा मैंने लगा रखा है, और ये पागल मुझे देख भी नहीं। अरे देख तो लो देवी, एक बार तो देखो, देखो मुझे देखो। कभी तो हाथ जोड़े, कभी इशारा करे, कभी गर्दन को नीचे कर ले उनके आगे खूब झुक जावे। पर विश्वमोहिनी तो फिर आगे बढ़ गई। बहुत देर हो गई। नारद जी ने कहा, रे मूर्खों बॉडीगार्ड, तुम किस लिए आए हो, तुम उठाओ मेरा सिंहासन, आगे बढ़ाओ। और जहां तहां लेकर के जाए बेचारी विश्वमोहिनी दौड़ दौड़ के जावे और वो गण उसको नारद जी को ले जाके फिर आगे बैठा देते हैं, पर कोई पार नहीं पड़ी। अचानक श्री हरि परमात्मा वहां पर आए और आकर के जो ही देखा है, भगवान की जय। और नारायण तो उस कन्या को लेकर के निकल पड़े वहां से। नारद जी ने सोचा कि वो कहां चली गई है वो, तो वो दोनों गण बोले, उनकी तो शादी हो गई है। और जो ये लोग ऐसे होते हैं, जब काम बिगड़ जाता है ना, जब ये चेहरा दिखाते हैं सब, पहले कोई नहीं कहता है और सब काम बिगड़ गया, अब नारद जी से कह रहे, बोले जाओ चेहरा देखो, तुम अपना थोड़ा देखो पहले। नारद जी ने सोचा, अब कह रहे कोई बात नहीं, मैं चलूं देखो तो सही, मेरा चेहरा को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं, मैं इतना सुंदर हूं और फिर भी विश्वमोहिनी ने मेरा वर्ण नहीं किया है। नारद जी महाराज चलते चलते गए और वहां शीशा दर्पण थोड़ी रखा था, पानी भरा हुआ था एक खड्डे में, वही जगह अपना चेहरा जो किया तो खुद ने देखा, बोले ओ हो मैं बंदर, मुझे बंदर बनाया श्री हरि ने। अब बस अब तो क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आ गया। जिस काम को जीता था वो काम ने आज नारद जी को मार दिया, जिस क्रोध को जीता था आज क्रोध ने भी इसको मार दिया है। जिस लोभ लालच के वश से उसको विश्वमोहिनी के साथ विवाह करना चाहते थे, राजा की राजकन्या के साथ में, उस लोभ ने भी आज नारद जी को पछाड़ दिया है। और इतना भयंकर क्रोध आया कि आज मैं देखूंगा उस नारायण को भी। मैं तो भजन करता था, मैं समझता था कि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरी इन्होंने ऐसी दशा बिगाड़ी जो आज मेरी फजीती करवा दी भरे स्वयंवर में। ये रूप मैंने मांगा था इनसे, अब कहीं जल्दी से मुझे मिल जाए तो मैं उनको श्राप दे दूंगा, मैं श्राप दे दूंगा। अब भगवान भी सोचने लगे, बोले नारद जी को ज्यादा क्यों परेशान करूं, मैं रास्ते में ही मिल जाता हूँ। भगवान रास्ते में ही मिल गए। आओ आओ दूल्हा सरकार आओ। अब जो दूल्हा सरकार नाम लिया, नारद जी तो एकदम आग बबूला हो गए और नाचे नाचे डोले क्रोधा वेश में, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा श्री हरि, तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम समझते क्या हो, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र मान बैठे हो अपने आप को, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव देने वाला नहीं है। मेरी विवाह तुमने होने नहीं दिया है और मैंने तुमसे मांगा था कि हरि रूप मुझे दे दीजिए और तुमने बंदर का रूप दे दिया। के साथ विवाह होगा तो सीता जी का हरण करके जब लेके जाएंगे तो तुमको भी ऐसी तड़पन होगी जैसे मैं रो रहा हूं ना आज विवाह के, ऐसे तुम अपनी पत्नी के लिए रोओगे। तुमने मुझे बंदर का रूप बनाया था तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम्हारी बंदर ही रक्षा करेंगे, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदरों के बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं। भगवान हरि मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री हरि सोचने लगे, हे नारद जी तुम श्राप दे रहे हो को वरदान दे रहे हो। ये पहले तुमने ये कहा कि नारी के विरह में तुम रोगे, तो इन शब्दों में इसका मतलब है कि नारी बने होगी तो से हमारी शादी तो होगी, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। तुमको ये श्राप देना चाहिए था कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई ऐसे ही तुम्हारा भी विवाह जीवन भर नहीं हो, कभी भी तुम भी कुंवारे डोलते रहना, ऐसे ही घूमना। पर तुम कह रहे हो कि नारी के विरह में ऐसे ही होते रहोगे, जिसका मतलब चलो विवाह तो हो जाएगा ना।
और दूसरा तुम श्राप दे रहे हो कि बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कोई वरदान है कि तुम्हारा श्राप है? ये तो वरदान हुआ। तुमको ऐसा कहना चाहिए था कि मेरे को तुमने बंदर बनाया है तो जाओ, तुम्हारे भी बंदर ही तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे, तुमको नोचेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको पछाड़ेंगे, देखो से तुमको मजा आएगा। वाह, तुम तो वरदानों में आन दे रहे हो। महाराज ऐसे वरदानों को लेकर श्राप दिया खूब, तो बहुत गुस्सा किया नारद जी महाराज ने, और नारद जी महाराज क्रोध कर करके श्राप की झड़ी लगा दिया, बहुत झड़ी लगा दिया। तुमको मनुष्य रूप में अवतार धारण करना पड़ेगा, हाँ, वन वन भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा दे दिया तुमने श्राप? बोले हाँ दे दिया श्राप, अब भोगो अपने कर्मों का फल। और जो ही श्रापाश्रापी हुई तो उसी समय पर ही भगवान श्री हरि ने ताली बजाई है एक, और उस ताली बजाने के मात्र से ही लक्ष्मी जी और वह शील निधि कन्या की जो है श्री देवी, जो वो विश्व मोहिनी जी जो थी, वो दोनों के दोनों खड़ी हो गई। भगवान की दोनों पत्नियां हैं, एक श्री जी है और एक श्री देवी है। एक भूमा शक्ति है, पृथ्वी भी हमारे भगवान नारायण की पत्नी है, और एक लक्ष्मी जी हैं, ये नारायण की दो पत्नियां हैं, और दोनों के दोनों अगल बगल में खड़ी। नारद जी ने देखा ये कौन है? और ये तुम्हारी माता जी है, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो यही कन्या थी कि वहां पर? अरे अरे कितना बड़ा अपराध हो जाता। मेरी माँ से मैं विवाह करना चाह रहा था। हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़े बड़े श्राप दे दिए आपसे। आपको एकदम चरण वंदन करने लग गया। चरण वंदन प्रणाम करते भगवान ने हृदय से लगा लिया। नारद जी तुमने कहा था कि मुझे हरि रूप दो, तो मैंने हरि रूप दिया है। तुम समझते नहीं और समझे नहीं, बानर को भी हरि ही बोलते हैं। मेरे बंदर का रूप धारण किया। और तुम मेरे भक्त हो ना, तो तुम कहीं पर इस माया के चक्कर में ना पड़ जाओ, तुम्हारी भक्ति छूट जाती। तुमको भक्ति ही करनी है, इसलिए विवाह को रोकने के लिए तुमको मैंने ऐसा रूप दिया था। नहीं तो ये सारी जगत माया में मैं भी नाचता रहता हूँ, और तुम भी जिस जगत माया के बल से नाच रहे हो, उनकी जगत माया कौन है? वो जगदम्बा माँ भवानी है, मातेश्वरी है, जिनकी माया के कारण ही तुम मोहित हो गए थे। उनको तुम प्रणाम करो, मैं भी उनको प्रणाम करूं, और तुम भी प्रणाम करो। महाराज नारद जी ने सोचा कि ओहो मैं तो भटक गया अपने मार्ग से ही। हे जगत माते, हे जगत धात्री, हे दुर्गा मैया, हे अम्बे भवानी, अब मेरी मति को पवित्र करो कि ऐसा कभी समय दोबारा न आ जावे कहीं। महाराज माया ने एक बार तो ऐसा खेल रचाया कि नारद जी को स्त्री बना दिया, राजकन्या बन गई। और राजकन्या अपने पिताजी से कहती, बोले पिताजी मेरी शादी कर दो। अब वो शादी भी कर ली नारद जी ने, हाँ, एक राजा के साथ में, विश्वगुप्त के साथ में। और विवाह करने के बाद में नारद जी महाराज ने केवल माया का दर्शन करने के लिए कहा था, मुझे माया दिखाओ तो सही कैसी माया है। तो ऐसी माया का दर्शन किया महाराज, शादी कर कुरा करके, और अपने ही गर्भ से हजारों नहीं लाखों बच्चों को पैदा कर लिया नारद जी महाराज ने। और बच्चों को देखे, बच्चे कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, कोई लड़ाई हो रही, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई रोवे, कोई पीटे, कोई हंसे, कोई क्या करे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ आ रहा है। नारद जी महाराज उन बच्चों को समझाते समझाते परेशान हो गए स्त्री के रूप में। अरे अपनी माँ की तो मानो रे, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। बड़ी परेशान हो गई। और फिर नारद जी महाराज ने सोचा इससे तो मर जाना ठीक है। तो नारद जी महाराज ने उन दुखों को देख करके, संसार के सब दुखों को देख करके एक चिता लगा ली। नहीं बस मैं अब चिता में मरी जाऊंगा मैं। महाराज चिता लगा ली, अग्नि लेकर के और बैठ गए। और जो ही आग लगाने वाले थे उसी समय भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। और प्रकट हो कहने लगी, बोले कौन हो तुम, अपने आप को पहचानो। मैं वहां की रानी हूं ना, मेरे बच्चे हैं, उनसे दुखी होकर मर रही हूँ। भगवती जगदम्बा ने उनके माथे पर हाथ रखा, आंखें खुल गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया। देखा तो नारद जी से कहा, नारद जी और देखोगे माया? अरे महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ूं मेरी भगवती जगदम्बा, ऐसी माया का कभी दर्शन मत करवाना। आप ही सबसे बड़ी माया हो, आपका ही मुझे दर्शन होता रहे, पर ये पूरी की पूरी विश्व विमोहिनी माया को मुझे मत दिखाना। और ऐसा भगवती जगदम्बा ने नारद जी के ऊपर कृपा करी।
और कृपा करने के बाद नारद जी ने कहा, बोले अब हे मातेश्वरी मेरे ऊपर कृपा बरसाती रहना, मैं अब चलूं? बोले हाँ आप भी चलो और कथा को भी विराम दे दें ताकि ये लोग भी सब बैठे हुए थके हुए, इनको भी सबको यहाँ से विदा करें। तो आए अब कथा का यहीं पर विश्राम करें। बोलो जगदम्बे। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, 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 सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे। मेरे हृदय करो प्रवेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय गणपति बाप्पा। पूरण तभी होवे, कारज 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 पूरण कभी होवे, कारज पूरण तभी होवे, कारज पूरण कभी होवे। गणपति पुजति हमें, जय हो गणेश, 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 हो गणेश, जय 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 हो गणेश, तेरी 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 जय हो जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ताली मैंने पौधे में ताली बजा करके गा करके और अपने अपने स्थान पे नाच के हमारे भगवती को मनाया जाता है। जय हो, जय माता दी।
जगमग जगमग जोत जली तेरे चरण में गंगा की धार भवानी प्यारा सजा रे तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा रे तेरा द्वार भवानी बड़ा प्यारा सजा रे तेरा